पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बताइए। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आया था 1957 में, अशोक मेहता समिति आया था 1977 में, और तीसरा जीवी राव समिति आया था 1985 में, और फिर एल.एम. सिंघवी 1986 में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो दांत वाला समिति ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन, जीवी के राव समिति खंड स्तर पर नियोजन, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थानम समिति पंचायती राज और वित्तीय समिति। तो सब इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। इसका हो जाएगा पंचायती राज संस्थान, सी नंबर। और दांत वाला समिति खंड स्तर पर नियोजन और जीवी के राय समिति, इसका ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यक्रम विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। दांत वाला समिति खंड स्तर पर नियोजन है, जीवी के राव समिति ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन, और संस्थानम समिति पंचायती राज एवं संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान स्थितियों की समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्राम पंचायतों के लिए संविधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किससे प्रतीत हुई? तो बलवंत मेहता समिति, जीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एल.एम. सिंघवी समिति। और प्रश्न नंबर 4 है, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया? तो नरसिंह समिति, रंगराजन समिति, भूरिया समिति, अशोक मेहता समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायती राज के संबंध में कौन सुमेलित है? अशोक राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जुबीन मेहता समिति, प्रताप सिंह मेहता समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 है, किसने कहा यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है? तो इस कथन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 40 में। राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, ग्राम पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थुंगन समिति। ऑप्शन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, पेशा अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? तो पेशा अधिनियम 1996 में लागू हुआ था। जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज संस्था गठन के सुझाव के लिए भूरिया समिति का गठन 1995 में किया गया और इस समिति द्वारा दिए गए सिफारिश को 1996 में पेशा अधिनियम के रूप में लागू किया गया। प्रश्न नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 2005 को ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ था। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण, तो इसका हो जाएगा V.R. राव, और दूसरा हो जाएगा पंचायत राज प्रशिक्षण A.S. त्रिवेदी। तो इसका हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। पंचायत और सहकारी के संबंध में S.D. मिश्रा हो जाएगा, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन G.V. के राव, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था G.V. के राव, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, पंचायतों के कृतियों का पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में किस समिति का गठन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर एल एम सिंघवी समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी बलवंत राय मेहता समिति और डी जी वी के राव समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति। पंचायतों के कृतियों का पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था।